हाँ सर ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से बैकअप को जो है ये किया है, ये जो आपका जो है बैटरी कनेक्ट का जो ये इसमें था, यहाँ देखिए इसको हमने स्टार्टअप पे डाला, स्टार्टअप की तरफ करके 2-3 सेकंड छोड़ दिया, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ देखिए इंडिकेशन आपका आ गया है और ये जो है सेल्फ मोड में जो है चेकिंग करेगा। जब तक नो एक्टिव केबिन नहीं लिखता है तब तक कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उतना देर तक चुपचाप हमको इंतज़ार करना है। जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है नो एक्टिव केबिन, इसके बाद हम इस चाबी को लेंगे, ठीक है, और इसमें उल्टा हो रहा है सर, उल्टा ही इधर से उल्टा ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से लगा दिया, लगा के इसको हमने ऑन किया। जैसे ऑन किया ये देखिए सारा चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडिकेशन LSDJ का आ गया है ना, एक LSDJ का इंडिकेशन इसमें आ गया सिग्नल लैंप पे, ठीक है। और क्या लिखा है, EB अप्लाइड, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक अप्लाइड, ठीक है, वो चीज़ आपका आया है। अब इसमें जैसे आप चेक कर पा रहे हैं हम लोग, इसमें क्या दिखा रहा है, iOS, जैसे उसमें फॉल्ट आता था ना, फॉल्ट मैसेज, ये इसको हम इसी में देख पाएंगे क्या फॉल्ट है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ दिखा रहा है, व्हाइट मार्कर लाइट नॉट एक्टिवेटेड इन ऑनगोइंग से डायरेक्शन, और ब्रेक सिलेंडर प्रेशर नोट डेवलप इन 2 बोगी, ये 2 चीज़ का दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, पहले क्लोज कर लें उसके बाद। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले पेंटो रेज करेंगे, ठीक है, उसके लिए पेंटो रेज कीजिए। पेंटो को रेज करेंगे हम लोग इस तरह से, छोड़ दिया, आ गया। अब यहाँ वॉच कीजिए, पेंटो जब रेज होगा तो यहाँ भी इंडिकेशन आएगा, इसमें है ना, इसमें इंडिकेशन आ रहा है। और यहाँ मिडिल में जो लाइन वोल्टेज जो बताए थे आपको, ये यहाँ लाइन वोल्टेज भी बताएगा, देख पा रहे हैं ये लाइन वोल्टेज, है ना, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब लाइन वोल्टेज आ गया है, अब हमको क्या करना है, डीजे को क्लोज करना है, करके छोड़ दीजिए। ये आपका डीजे क्लोज हो गया, ठीक है। अब डीजे क्लोज होने के बाद अब हमको देखना है अभी अब कि कितना एनर्जी है, एनर्जी मीटर हम कैसे लाएंगे, एनर्जी मीटर को नोट करना है हमको, ठीक है। तो ये 5 नंबर जो है पेंटोग्राफ का, इसको जो है टच करें। यहाँ देखिए नीचे आपका एनर्जी मीटर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख पाएंगे कि इसमें एनर्जी मीटर का रीडिंग है दिया हुआ, है ना, एनर्जी मीटर कितना कंज्यूम किया है, कितना रीजनरेट किया है, और टोटल कितना परसेंटेज जो है आपका सेविंग हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज़ इसमें आपको दिया हुआ है। इसमें जो है 2 स्टेटस आएगा आपका, एक HV स्टेटस आएगा और एक कंट्रोल आएगा। अब HV स्टेटस में ही आप इसी में हम लोग देख पाएंगे कि कौन सा कैब एक्टिव है। देखिए सेक्शन 1 का कैब एक्टिव है, ब्लू में आप देख पाएंगे, है ना, अच्छा ब्लू दिख रहा है ना, तो ये ब्लू जो देख पा रहे हैं हम लोग, यही जो है आपका एक्टिव कैब बता रहा है। पेंटोग्राफ किसका उठा हुआ है, यहाँ देखिए इसका पेंटोग्राफ, यानी सेक्शन 2 का पेंटोग्राफ उठा हुआ है ना। इसी का डीजे भी क्लोज है, इसी के डीजे से सप्लाई आ रहा है। ये देखिए मेन ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ रहा है, इसका ग्रीन है, और सेक्शन 1 का भी मेन ट्रांसफार्मर में सप्लाई आपको आ रहा है, ये भी ग्रीन है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 1 का पेंटो उठा हुआ नहीं है और सेक्शन 1 का डीजे भी क्लोज नहीं है। यानी सप्लाई कहाँ से हुआ, क्योंकि रेयर हम सेलेक्ट करके रखे थे, इसलिए सेक्शन 2 का पेंटो उठा, सेक्शन 2 का ही डीजे क्लोज हुआ, और
उसी से दोनों सेक्शन का ट्रांसफार्मर चार्ज हो गया। जी। ठीक है, इतना देख पाए आप। अब इसी में हमको और आगे चीज देखना है। यहाँ देखिए, अब पेंटो कंट्रोल को टच कीजिए। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या, एक इसमें हमको क्या है, ये VCB कंट्रोल, एक नीचे है VCB कंट्रोल, ऊपर में है पेंटोग्राफ कंट्रोल। VCB कंट्रोल क्या, इसमें क्या करेंगे, या तो ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी आपका क्लोज है तो आप इसको ओपन यहीं से टच करके कर सकते हैं। ठीक है, पेंटोग्राफ को भी यहीं से लोअर कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, और पेंटोग्राफ का सिलेक्शन भी आप यही कर सकते हैं कि फिर से जो है आपको जो पहले से किया हुआ तो है, अभी हम ये करना चाहें, यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रियर कर सकते हैं, फ्रंट कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं। तो बोथ भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अपॉर्चुनिटी इसमें दिया हुआ है। जैसे हम आपको एक बार डीजे को ओपन करके दिखाता है। जैसे ओपन को हमने टच किया, देखिए डीजे ओपन हो गया। ठीक है, हमने पेंटो को लोअर किया, टच किया, पेंटो भी लोअर हो गया। आप यहाँ देख पाएंगे, इसमें देखिए यहाँ पर आप दिखाई देगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, 0 आकर के नीचे रेड रहेगा। आ गया। अब आपको पेंटो फिर से आप सेलेक्ट करना है, दूसरा पेंटो बदलना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम लोग इसको रेज करते हैं। अब देखिए रेज होगा तब यहाँ पर भी इंडिकेशन आएगा। अभी दूसरा मोड में ये रखा हुआ है इसलिए इसमें नहीं दिखाएगा, यहाँ देखना होगा ये इसमें बढ़ रहा। ठीक है जी, हो गया। अब देखिए बढ़ गया। अब डीजे को क्लोज करना है तो यही आपका डीजे क्लोजिंग का जो दिया हुआ है, इसी को सिर्फ टच करना है। इसे टच करने से डीजे क्लोज हो गया। आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, इतना चीज हो गया आपका। अब हमको है कि किस मोड में गाड़ी चलाना है, किस मोड में हमको गाड़ी चलाना है। ठीक है, तो मोड का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए चलते हैं। ये देखिए, ये जो कंट्रोलर है इसी का फोटोग्राफ यहाँ बना हुआ है ना, नंबर 2, इसको हमने टच किया। अब यहाँ हमको ड्राइविंग मोड आ गया। ड्राइविंग मोड में किस मोड में गाड़ी चलाना है उसको अब हमको वॉच करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, नॉर्मल मोड है, कांस्टेंट स्पीड मोड है, इंचिंग मोड है, यार्ड शंटिंग मोड है। ठीक है, लेकिन इस मोड का सिलेक्शन तभी कर पाएंगे जब आप गाड़ी चलाने की स्थिति में है, यानी रिवर्सर आपका फॉरवर्ड होना चाहिए। अभी आपका रिवर्सर ऑफ में है तो अभी कोई काम नहीं करेगा। इसको हमने फॉरवर्ड किया, या देखिए ब्लू हो गया। ये किसका इंडिकेशन दे रहा है, नॉर्मल मोड। यदि आपको यार्ड में शंटिंग करना है, यार्ड में शंटिंग करने के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या चाहिए हमको, 15 kmph, मैक्सिमम 15। ठीक है, तो आप यार्ड में आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिख दिया स्पीड लिमिट 15 kmph। इसमें आपका 15 से ज़्यादा स्पीड नहीं होगा, चाहे थ्रोटल आप कितना ही क्यों ना दे दें। कम करेंगे, कम करने तो आवश्यकता अनुसार कम में चलिए, कम करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन हो सकता है, कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, 15 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हम लोग उस लोगों में करते थे 160 को ऑपरेट करते थे, उसको ऑपरेट करके क्या करते थे हम लोग, शंटिंग मोड ऑपरेशन जो करते थे उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 160 भी नहीं है। ठीक है, यहीं से आपको काम करना है। ठीक है, आप सब कुछ कर लीजिए। इंचिंग मोड में आपको काम करने की ज़रूरत पड़ गई तो इंचिंग मोड को टच कीजिए। अब यहाँ क्या है, देखिए बीच में रीडिंग है, जहाँ 00 लिखा हुआ 0.0 है। ऊपर जब कीजिएगा तो पॉइंट में ही आपका ऊपर टच करते जाइएगा तो पॉइंट में ही आपका बढ़ते जाएगा, और नीचे टच कीजिएगा तो पॉइंट में ही नीचे घटते जाएगा। इस गाड़ी में काम करने के लिए इस लोको में 0.5 से 1.5 के बीच में इंचिंग बोर्ड आप काम कर सकेंगे। जितना पर भी सेट करना हुआ इसमें इस बीच में सेट कर लेंगे। सेट करके क्या करेंगे, यहाँ एंटर दबा देंगे।